Hello, dear students. So today we will discuss about the vaccine. What are the vaccines? What is the vaccine technology? And it is the most important topic throughout the world. Today we will discuss the introduction of vaccine, history of vaccine, what vaccine do, types of vaccine, production of vaccine, significance of vaccine. असल में जो वैक्सीन का वर्ड है वो एक लेटर वर्ड है वेरी ओनली वैक्सीन जो कि कोपोक्स है कोपोक्स का नाम है। तो सबसे पहले जो वैक्सीन डिस्कवर हुई थी 1798 के अंदर वो कोपोक्स की वैक्सीन थी। ठीक है, तो ये स्मॉल पॉक्स को प्रिवेंट करने में बड़ा रोल प्ले करती है। टुडे द टर्म वैक्सीन अप्लाइज टू ऑल बायोलॉजिकल प्रिपरेशन प्रोड्यूस फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इनहांस द इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीजेज एंड आइदर प्रिवेंट, अगर वो सिर्फ प्रिवेंट करते हैं तो उसको प्रोफाइलैक्टिक वैक्सीन कहेंगे, और अगर वो ट्रीट भी करती है डिजीज को तो उसको आप थेराप्यूटिक वैक्सीन कहेंगे। तो इसमें वैक्सीन की ट्रीटमेंट के लिहाज से दो टाइप्स हैं। एक है अगर वो प्रिवेंट करती हैं तो उसको प्रोफाइलैक्टिक वैक्सीन कहेंगे, और अगर ट्रीट करती है तो उसको थेराप्यूटिक वैक्सीन कहेंगे। व्हाट वैक्सीन डू, वैक्सीन करती क्या है? व्हेन इनएक्टिवेटेड और वीकेंड disease causing microorganism enter the body they initiate an immune response। तो जब आपने या तो वायरस के अंदर से वो जीन निकाल दिया जो डिजीज काज करता है, या फिर आपने उस माइक्रोब को वीक कर दिया है कि वो डिजीज की एबिलिटी उसमें स्प्रेड होने की एबिलिटी कम हो गई। तो इसको फिर जब हम एंटर करते हैं बॉडी के अंदर तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं और वो आपको प्रोटेक्शन का रोल प्ले करती है। This response mimics the body's natural response to infection. These antigen trigger in the production of antibodies by the immune system. Antibodies bind to the corresponding antigen and reduce their destruction by other immune cells। तो ये एंटीबॉडी जो बनेगी इसके साथ एंटीजन लगेंगे और वो डिस्ट्रॉय करेंगे। तो चार तरह की वैक्सीन हैं: लाइव वैक्सीन, डेड वैक्सीन, सबयूनिट वैक्सीन एंड जेनेटिकली इंजीनियरिंग वैक्सीन। ठीक है, तो सबसे पहले हम टाइप्स में देखेंगे ये लाइव के और इनएक्टिवेटेड की, सबयूनिट की और टॉक्साइड इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स की वैक्सीन की टाइप्स दिखाई गई हैं, इनकी एग्जाम्पल दिए हैं। तो सबसे पहले हम लाइव एटेन्युलेटेड वैक्सीन, इसमें क्या करते हैं? दीज वैक्सीन आर कंपोज्ड ऑफ लाइव एटेन्युलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज ए लिमिटेड इन्फेक्शन इन द होस्ट sufficient to induce an immune response but insufficient to cause disease। इसमें क्या करते हैं हम? वायरस जो कि डिजीज कर सकता है उसको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं किसी ग्रोइंग सेल के अंदर कि उसकी जो वेरुलेंस है वो कम हो जाए, डिजीज काजिंग एबिलिटी है वो कम हो जाए। तो इसमें हम ये करते हैं टू मेक एन एटेन्युलेटेड वैक्सीन द पैथोजन इज ग्रोन इन द फॉरेन होस्ट सच एज एनिमल एम्ब्रियोनेटेड एग्स टिश्यू कल्चर अंडर कंडीशन दैट मेक इट लेस वेरुलेंट। तो ये होती है लाइव एटेन्युलेटेड वैक्सीन। तो लाइव एटेन्युलेटेड वैक्सीन में सबसे इम्पोर्टेंट है ट्यूबरकुलोसिस की और ओरल पोलियो वैक्सीन है। इसके अलावा मीजल की वैक्सीन भी जो है वो होती है। किल्ड वैक्सीन, इसमें क्या करते हैं? व्हेन इट इज अनसेफ टू यूज लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रिपेयर वैक्सीन दे आर किल्ड और इनएक्टिवेटेड। जब हमें लाइव वैक्सीन का पता है कि ये अगर डैमेजिंग काज कर सकती है अंदर जाके, तो फिर हम माइक्रोब को किल कर देते हैं। वेरियस वो इसका किल्ड कैसे करते हैं वो आगे जब प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। These preparation of the normal infection pathogen microorganisms that have been rendered non-pathogenic usually by treating with using heat or they cannot replicate at all। तो इसमें क्या करते हैं? पहले वायरस या बैक्टीरिया को वेरियस कॉलम क्रोमेटोग्राफी और आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी या दूसरी जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करके प्योर करते हैं, फिर उसको हीट शॉट देते हैं, वो किल हो जाता है और फिर उसको हम यूज़ करते हैं एज ए वैक्सीन बाय यूजिंग डिफरेंट फार्मूलेशन। और वो जब बॉडी के अंदर जाती है तो वो फिर एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट प्रोड्यूस करती है। तो इसमें आपके पास एग्जांपल है द 7 oral poliomyelitis vaccine consists of aqueous suspension of poliomyelitis virus usually grown in culture of monkey kidney tissues। ठीक है,
It contains approximately 1 million particles of polymylated strain 1, 2 and 3 and combination of all three strain. ये लाइव भी है, ये लाइव का बताया गया। सब यूनिट वैक्सीन, इसमें आप कोई एक प्रोटीन जो कि आपकी बॉडी के अंदर जाके एंटीजन बना सकती है, उसको आइसोलेट करते हैं, या उसका प्रोटीन का कोई पोर्शन आइसोलेट करते हैं और उसको फिर इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में डाल देते हैं, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। तो वो जब माइक्रोब आता है तो उसको भी किल करने की खासियत रखती है। रिकम्बिनेंट वैक्सीन, इसमें द वैक्सीन आर प्रोड्यूस यूजिंग रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है कि जब से पहले जो आप वायरस का जीन जो कि एंटीजन बना सकता है उसको लेते हैं, उसको हम वेक्टर के अंदर लगाते हैं। मोस्टली हम अगर आपने यूकैरियोटिक वैक्सीन बनानी है तो उसके लिए यीस्ट एज ए होस्ट हम सिलेक्ट करते हैं, तो उसमें वेक्टर डाल के तो हम उसकी मल्टीपल कापी बनाती हैं, फिर उसको प्योरीफाई करके उसको यूज़ करते हैं एज ए वैक्सीन, और वो बड़ी अच्छी वैक्सीन होती है। द वैक्सीन आर ये इसमें रिकम्बिनेंट वैक्सीन आर दोज इन विच जीन्स आर डिजायर्ड एंटीजन ऑफ माइक्रोब्स आर इंसर्टेड इनटू अ वेक्टर using the engineering vector that is expressed desired antigen as a vaccine. The engineered vector is made to express the antigen. उस एंटीजन बनेगा, फिर उस एंटीजन को हम प्यूरीफाई करेंगे और फिर इंजेक्ट कर देंगे एज ए वैक्सीन। आगे लास्ट में हमारी है डीएनए वैक्सीन। तो डीएनए इसमें यूज़ करते हैं जो अंदर जाके प्रोटीन बनाता है, और प्रोटीन से वो जो है इम्यूनिटी पैदा होती है, एंटीजन जो है वो से एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। The DNA injected into the muscles of the animal being vaccinated, usually with the gene gun that use compressed gas to blow the DNA into the muscle cell. DNA can be introduced into the tissues by bombarding the skin with DNA coded gold particle. अगर आपने bombard करना है तो gold particle या उसके अंदर specific particle के अंदर कोड करके इंजेक्ट करते हैं। It is also possible to introduce the DNA into the nasal tissues in the nose graft. Nose graft में भी आप डाल सकते हैं इसे करके। DNA vaccine have induced both. इसका फायदा क्या है, ये इम्यूनल रिस्पॉन्स भी देती है और सेलुलर यानी कि सेल्स के अंदर भी इम्यूनिटी पैदा करती है। कॉकटेल वैक्सीन क्या होती है, जिसमें हम कम्बिनेशन ऑफ वैक्सीन एक ही बोतल के अंदर यूज करते हैं। A cocktail vaccine is a mixture of different vaccine which is effective against more than one disease, जो कि एक से ज़्यादा वैक्सीन के अगेंस्ट अच्छी होती हैं। फॉर एग्जांपल MMR, M मीजल, दूसरे M का मतलब पहले का मप्स, दूसरे का मीजल, तीसरे का R रूबीला। रूबीला भी मीजल की एक टाइप है जो कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज में होती है, तो इसलिए हमें नहीं पता कि ये जो मप्स, मीजल्स एंड रूबीला की वजह से स्पॉट्स बने हैं, तो इसलिए हम एक कॉम्बिनेशन कॉकटेल देते हैं। तो MMR वैक्सीन वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय मोराइस हिलमैन। MMR वैक्सीन कंसिस्ट ऑफ लाइव एटेन्युएटेड वायरस ऑफ 3 डिजीजेस एडमिनिस्ट्रेटेड बाय इंजेक्शन। प्रोडक्शन कैसे करते हैं, वैक्सीन आर प्रोड्यूस इन लार्ज स्केल एज दे नीडेड टू बी इंस्ट्रूमेंटेड टू लार्ज पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट टू बी इफेक्टिव एज ए पब्लिक हेल्थ टूल। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन हैव सेवरल स्टेजेस थ्रू व्हिच द वैक्सीन प्रोड्यूस। सबसे पहले है हम एंटीजन को आइसोलेट करेंगे, ठीक है, फिर उसको प्यूरीफाई करेंगे, फिर उसको इनएक्टिवेट करेंगे, फिर उसकी फॉर्मुलेशन करेंगे, फिर उसकी फिलिंग करेंगे, फिर बैच को रिलीज कर देंगे, पैकिंग और शिपिंग हो जाएगी। तो इसमें दो चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, एक क्वालिटी कंट्रोल का और एक का क्वालिटी एश्योरेंस का। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है कि प्रोडक्शन के दौरान कोई अगर खामी आई है तो उसको दूर करना। क्वालिटी एश्योरेंस है कि वो शिप हुई है, ट्रांसपोर्ट हुई है, ट्रांसपोर्ट के दौरान उसको कोई खराबी ना है, अगर खराबी आई है तो वो उसकी क्वालिटी एश्योरेंस ठीक नहीं है। तो ये चीज़ें आप देखेंगे। सबसे पहले है जनरेशन आइसोलेशन ऑफ एंटीजन। तो सबसे पहले वायरसेस आर ग्रोन ऑन प्राइमरी सेल्स सच एज cell from chicken. Embryonic cells are using fertilized egg or cell line that reproduce repeatedly, for example hepatitis A.
तो इनमें वायरसेस को ग्रो कराते हैं। अगर बैक्टीरिया को आपने ग्रो कराना है, बैक्टीरिया आर ग्रोन इन बायोरिएक्टर व्हिच आर डिवाइस दैट आर यूज पर्टिकुलर ग्रोथ मीडियम दैट ऑप्टिमाइज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन। वायरसेस के लिए आप एक्स यूज करेंगे या ब्री यूज करेंगे या कोई और मटेरियल यूज करेंगे हेपेटाइटिस ए, लेकिन बैक्टीरिया को हम बड़े बड़े जो होते हैं बायोरिएक्टर उसके अंदर डाल के ऑप्टिमम पीएच, टेम्परेचर, ऑक्सीजन रेट, स्टेबिलिटी और होमोजेनिटी देते हैं। Recombinant protein derived from the pathogen can be either in the yeast, bacteria or cell culture। किसी के अंदर भी डाल के उसको मल्टीपल कापीज उसकी बनाई जा सकती है। Production start by growing viruses bacteria in the lab wide range of parameters like temperature, pH, oxygen rate, sterility, homogeneity, ये सारा देखते हैं आप। प्यूरिफिकेशन, फिर प्यूरिफिकेशन है, सबसे पहले आपने बैक्टीरिया को कल्चर किया या वायरस को एग के अंदर कल्चर किया, फिर उसको हार्वेस्ट किया, फिर उसकी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की, फिर उसकी क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी की, फिर फिल्ट्रेशन की, फिर साइज एक्सक्लूशन का यानी कि जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी की, फिर जो आपका वायरस है उसको हमने हीट शॉक दिया ताकि वो इनएक्टिवेट हो जाए, वो डेड हो जाए, फिर उसको प्यूरिफाई किया और उसकी फार्मूलेशन बना के फिर आगे प्रोडक्ट के तौर पर उसको हमने यूज़ किया। इनएक्टिवेशन में क्या होता है कि बैक्टीरिया या वायरस को हम एक ऐसा टेम्परेचर देते हैं या रेडिएशन देते हैं जिसमें वो किल हो जाता है, दैट एलिमिनेट टू एबिलिटी टू कॉज डिजीज, और उसकी डिजीज करने की एबिलिटी जो है खत्म हो जाती है। वी रिटेन इट्स एबिलिटी टू लेजर रिकॉग्निटिव इम्यून रिस्पांस फ्रॉम द बॉडी, दैट एक्टिवेटेड वायरस और बैक्टीरिया इज कॉल्ड वैलेंस। फिर फार्मूलेशन होती है, क्योंकि जब ड्रग वैक्सीन बन जाती है वो पहले इतनी इफेक्टिव नहीं होती, तो उसके लिए एडजुवेंट सार देते हैं, यानी कि हेल्पिंग प्रोटीन होती हैं, स्टेबलाइजर होते हैं और प्रिजर्वेटिव होते हैं। ठीक है, द रोल ऑफ एडजुवेंट इज टू एनहांस द इम्यून रिस्पांस ऑफ द एंटीजन। जो हेल्पिंग मॉलिक्यूल होती हैं वो इम्यून रिस्पांस को बहुत ज़्यादा इनहांस कर देते हैं। दिस स्टेबलाइजर इंक्रीज द स्टोरेज लाइफ, वो लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं, एंड प्रिजर्वेटिव यूज टू अलो द मल्टी डोज वायरस को हम मल्टीपल डोज में की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। फिर उसकी फिलिंग होती है, ठीक है, वो पाउडर फॉर्म में आपकी वैक्सीन आ गई है तो उसके अंदर फिर हम डिजायर्ड डिल्यूएंट डालते हैं, वो मोस्टली न्यूट्रल साल्ट का सोल्यूशन होता है या थोड़ा सा ऑर्गेनिक उसमें सोल्यूशन डाल देते हैं। ईच फेस अंडरगोज विजुअल इंस्पेक्शन, क्वालिटी कंटेनर आर स्क्रूटिनाइज्ड बाय ह्यूमन आई एंड स्टेरिलाइज्ड इन डिजिटल सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी। फिर बैच रिलीज, जब सैंपल आर टेकन फ्रॉम ईच बैच आफ्टर वैक्सीन आर सक्सेसफुली पास्ड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ टेस्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस, तो फिर उसको रिलीज किया जाता है। नो एक्सेप्शन इफ द बैच इज नॉट मैच विद द क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस, तो फिर उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। पैकिंग एंड शिपिंग, फॉर पैकिंग एंड शिपिंग वैक्सीन मस्ट बी स्टोर एट 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इसलिए जो आपका पैकिंग या शिपिंग मटेरियल होता है उसका कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर ट्रैकिंग डिवाइस इंक्लूडेड, इट कीप्स इट राइट। सिग्निफिकेंस क्या है वैक्सीन प्रोडक्शन की? मेक गुड इकोनॉमिक सेंस एंड मीट्स द नीड टू केयर फॉर द वीकेस्ट मेंबर ऑफ द सोसाइटी। फॉर एग्जांपल आप पोलियो है, पोलियो पाकिस्तान में तो खत्म हो रहा है, जो कि वैक्सीनेशन बड़ी अच्छी तरीके से हो रही है। Reducing global child mortality rate, global life-saving immunization against deadly diseases like measles, mumps, hip and rotavirus। तो ये रेफरेंसेस हैं जहाँ से मैंने डेटा लिया, तो इसको देख लीजिएगा। तो बड़ा इम्पोर्टेंट लेक्चर है वैक्सीन का, तो ये आपको समझ आनी चाहिए, इसकी समझ होनी चाहिए। एट्स ऑल। तो अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और लाइक भी करते हैं और शेयर भी करते हैं। एट्स ऑल।